रिलेशन जो स्टार्ट हुआ था वो इसी तरह हुआ था कि हमारी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई ना मेरी सलमान की। इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैंने मैसेज किया, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरा मैसेज करना इतना महंगा पड़ जाएगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर देगा। तो मैंने मैसेज किया, हमारी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई। अब दोस्ती जैसे ही हुई तो इसने मुझे अपने घर बुलाया ना, जब रजब भट्ट यहाँ पे नहीं थे, वो थे करबला, ठीक है। इसने मुझे बुलाया बैरिया ऑर्चर्ड में, जो कि 16/8/2024 को ना। और जब इसने मुझे बुलाया तो मेरी इसके साथ इतनी नहीं थी, क्योंकि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप इतना तो नहीं कि फ्रेंकली होके जाके मिलके हर बात ही कर लोगे, इतनी भी बात नहीं। अगर किसी ने बुला लिया तो आप दूर दूर बैठे हो, ठीक है। तो मैं दूर दूर ही बैठी हूँ। मुझे जो आपने सुना था, सुना होगा शायद, मैं दोबारा अगर कहती हैं तो रिपीट कर देती हूँ। जूस वाला ही सीन था, और वो लोग समझते हैं कि पता नहीं वो मैं झूठ बोल रही हूँ, जब मैं फेम के लिए किया, जब मैंने कंट्रोवर्सी के लिए किया। तो भाई ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने ऊपर इतना बड़ा, कैसे सोच सकती है कि वो इस चीज़ें, आप मानती है कि कोई भी लड़की इस चीज़ का फेम लेगी, ऐसा फेम लेगी? नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां तो बहुत सारी हैं जो मुख्तलिफ तरीके से फेम लेती हैं। जूस में कुछ मिलाया था, जूस में कुछ मिलाया, उसने कहा कुछ खाओ पियोगी। मुझे नहीं पता था कि जो मैं फिल्मों में देखती हूँ वो रियल लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 16/8/2024 को आप मिली? 16 अगस्त 2024 में मिली आप। आपने जब मैसेज किया इंस्टाग्राम पे जी, तब कौन सा साल था? 2024 ही? डेट मुझे कंफर्म याद, मतलब 2 साल हो गए ना आपके रिलेशन। जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिले तो बात करने से कितने अरसे बाद आप उनसे मिले? मैं उनसे बात करने से मतलब यही अभी थोड़ा सा टाइम हुआ था, मुझे कुछ टाइम याद नहीं है। तो हमारी जो है वो दो आपस में बात हुई, तो जब जूस वाली बात हुई ना, अब लोगों ने उस चीज़ को मजाक लिया और लोगों ने कहा कि शायद मुझे फेम की ज़रूरत है, मुझे कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है, या पता नहीं, सुना लोगों ने कि रजब भट्ट से मैं फेम लेना चाह रही हूँ ना। आई थिंक सो, जो आपने भी सुना कि रजब भट्ट से फेम। भाई रजब भट्ट नहीं, पूरे पाकिस्तान में पता नहीं क्या ही हो गया जो कि मेरे पे इल्ज़ाम लगे। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो आने वाला फ्यूचर तबाह कर लिया। ऐसा ही है। अब मेरा ये सवाल है, जैसे आपने बात की ना, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे जी, एक आम तासुर ये जाता है, फॉर सपोज अगर कोई मुझे कहता है कि शाइस्ता मुझे मिलना है, और अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि भाई हम पब्लिक फिगर हैं जी, तो हम पब्लिक प्लेसेस पर नहीं मिल सकते, आप ऐसा करें कि आप जो है ना वो हमारे अपार्टमेंट में आ जाए जी, ऐसे। तो पहला रेड फ्लैग तो वही होता है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को देखा है इर्द गिर्द घूमते हुए, कॉफी पीते हुए, खाना खाते हुए, वो मिल रहे होते हैं। तो जब उन्होंने आपको कहा कि आप अपार्टमेंट आ जाएं, तो आपको लगा नहीं कि नहीं यार ये कुछ है गड़बड़? मतलब मुझे घर था ना, रजब भाई का घर था। रजब भाई यहाँ पे नहीं थे, वो करबला थे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे, ठीक है मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, पहले दिन से मानती हूँ, आज भी मानती हूँ, और मेरी गलती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ मिलने गई हूँ तो उसका मतलब कि वो गलती हो जाए। आप गई, फिर क्या हुआ? मेरी ऐसे ही हम बैठे हैं, आपस में बात हुई है, तो लोगों ने कहा कि पहले जो है वो वीडियोस बनी है जो कि वाइट शर्ट में बनी है, तो वो बाद की वीडियोस हैं, ठीक है। इसी तरह 16/8/2024 को हम मिले, आपस में बातचीत हुई, और इस तरह मैंने जो है वो जूस पिया। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे इतना ज्यादा बात नहीं करूंगी, ठीक है, जो कि आपने भी सुना। और इस तरह मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने दोबारा फिर कंट्रोवर्सी नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। आपने बताना है जो भी बताना है, मैं आपका वर्जन मैंने सुनना है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे पता है सलमान हैदर भट्ट की एक्स गर्लफ्रेंड है आयशा जट, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। आपने किया हुआ है केस उन पर, जी जी, जिना बिल जबर का। जिना बिल जबर। अब आपने मुझे बताना है, फिर आप जूस के अंदर कुछ था फिर? अच्छा, जब मैं ज़्यादा मतलब थोड़ी देर पहले जूस पिया, मुझे तो नहीं पता। अब देखो, कोई भी ये पानी पी लेता है, बाहर से जूस पी लेता है, जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि कुछ था उसमें। सही है, ठीक है, गलती सबसे होती है। मैंने पिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसमें क्या था क्या नहीं था, ठीक है, मैंने पी लिया। उसके बाद जब मुझे जो होश आया, जब मुझे लगा कि 2-3 घंटों बाद टाइम देखा, तो मुझे लगा कि कुछ समझ रही आप, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि तुमने गलती की है, और वो इस चीज़ को माना भी नहीं, ठीक है, नहीं माना, नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप समझ रही हैं इस बात को। और जो है, मैं घर आई, और कोई भी अपनी फैमिली से डरते हुए, इवन हर बंदा डरता है, और कोई भी इतना किसी के साथ कुछ भी हो या किसी के साथ दोस्ती हो, सोशल मीडिया पे किसी लड़के के साथ रिलेशन में हो, तो मुझे नहीं लगता वो अपनी माँ को, अपनी फैमिली को कोई भी बताएगा कि मेरा इसके साथ रिलेशन। ठीक है, मैंने डरते हुए नहीं बताया। नहीं, जब आप उसके घर गई तब आपका रिलेशनशिप नहीं था? मेरा नहीं था, मेरी सिर्फ दोस्ती थी ना, मेरी हेलो हाय थी। इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। देन मैं घर आई तो मैंने डरते हुए, घबराई थी, अपनी बहन को नहीं बताया और किसी को नहीं बताया, किसी से कोई बात नहीं शेयर की।
और जब मैंने इससे राब्ता किया, इसने मुझसे पहले, मैंने मैसेज किया, फिर इसने मुझे मैसेज किया कि देन तुमने मम्मा पापा को या किसी को कुछ बताया, तो मैं इस तरह ना, मेरे पास मतलब वीडियोस हैं जो कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया। वीडियोस हैं? कौन सी वीडियोस? इसके पास थी ना, इसने बनाई मुझे तब जब आप उसके घर में थी, तब उसने कुछ वीडियोस बनाई होंगी कोई, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना। तो आपने कहा नहीं दिखाओ? मैं क्यों कहूंगी दिखाऊंगी, मैं तो डर गई ना कि भाई बनाई है उसने, बनाई है तो वो मुझे इतना कह रहा है ना कि ठीक है तुम बताओगी, तो मैं डर गई। कोई भी लड़की है वो अपनी इज्जत से डर जाएगी। जिस तरह ये सोशल मीडिया पे आके ना इंटरव्यू दे रहा है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है, मेरा फोन चेक किया जाए, तो कोई भी इंटरव्यू वाले को कैसे बोल सकता है कि भाई मेरा फोन चेक करे? उसने तुम्हारा फोन चेक कर लेना, उसको पता चल जाना कि तुम्हारे फोन में कुछ है। आप मुझे कहेंगी कुछ है, मैं बोलूंगी दिखाओ। नहीं भाई, आप नहीं दिखाएंगी, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब इतना मसला चल रहा है तो कोई कैसे कहेगा कि वो अपने फोन में रखेगा? जितना मसला चल रहा है उसके तो रोज पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा हुआ, तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपने फोन में रखेगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ, उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल, ये वो आना देना, जिस ब्लैकमेल की वजह से मैं डरते, मुझे सलमान के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना था। ओके, मेरी सिर्फ हेलो हाय थी सलमान के साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो है वो इस तरह का मामला तो होगा, ना मैंने कभी सोचा, ठीक है ना, मैंने कभी सोचा, और ना मुझे ये था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे, जो कि सलमान ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, और ये वो। तो आपने जब मैसेज किया इस नियत से किया कि मैं दोस्ती कर लूं? मैंने तो स्टोरी पे किया, मुझे तो स्टोरी महंगी पड़ गई। हाँ। रज्जे भट्ट की। नहीं तो आपने, दुनिया में इतने लोग हैं, इंस्टाग्राम पे जाके ही दोस्त बनाना था। आपके इर्द गिर्द इतने दोस्त होते हैं आपके, तो यार दोस्ती कर लो। रज्जे भट्ट की स्टोरी लगी हुई थी, सलमान ने लगाई थी, उसने कहा कि कोई एडिटर चाहिए, तब मुझे शौक था व्लॉग बनाने का। अच्छा, सही है, ठीक है। मैंने तो उस बारे में किया कि सच में मेरी भी एडिट कर देगा, मुझे इतना नहीं पता था कि ये सीन हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब मैं इस चीज को नहीं समझूंगी कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई लड़की या लड़का है वो मैसेज करे, तो मुझे नहीं लगता कि गलत ही चीज है वैसे मैसेज करना। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि नॉर्मली आप, ऑब्वियसली बात है आजकल के दौर में दोस्तियां करना मुश्किल नहीं है। आप गई और उन्होंने आपको बोला कि भाई मेरे पास वीडियोज है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं जो है वो कुछ भी करूंगा, मैं वीडियो वायरल लीक कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे वीडियो की वजह से वो ब्लैकमेल करता रहा, और वो उसकी वजह से वो मुझसे मिलता रहा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएं, जैसे फॉर सपोज कोई भी इंसान किसी भी लड़की को कहता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लड़कियां और लड़कों दोनों की तरफ से। तो कोई मुझे कहता है या किसी को भी कहता है कि आपकी कोई वीडियो है, तो पहला इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है दिखाओ। आपने मांगी? उसके पास थी वीडियो, आपको तो होश ही नहीं था ना। मुझे पता है, आपने तो जूस पी लिया था। तो मुझे बताएं कि आपको कैसे पता है उसके को, जब एक बंदा फोन करके ये आपको कह रहा है कि मैंने आपकी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, दिखाओ मुझे, भेजो, दिखाओ। तो मेरी बहन को उसने दिखा भी दी ना एक दिन, मेरी बहन को उसने वन टाइमर पे सेंड की नहीं। अच्छा, जिसकी वजह से, हाँ उसने भेजी ना बाद में। उसके बाद क्या हुआ? जिस चीज का मुझे डर था, जिस फैमिली से मैं डरती थी, उसी को उसने वीडियो भेज दी वन टाइमर पे।